Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing unit number 2 from our GK book, that is Science and Technology. Okay, and we have done the topic from the unit number 2 in our previous session, that is Hello World. Okay, so in which we have discussed about the various inventions that had taken place over the different period of time by, or that is invented by some great personalities of the world. देखिए हेलो वर्ल्ड टॉपिक में हमने अलग अलग इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स के बारे में बात की थी. So today I'm here with you all to start with one more topic related to the science, that is rocks and metals. So this is the topic that I'm going to start in today's session. Okay, so that is rocks and metals. So everybody open your books at page number 66, that is rocks and metals. So kindly write down the today's date, that is 30th, sorry, that is 1st of May 2021. Okay, so the topic is rocks and metal. So देखिए first of all let's discuss about the meaning of this rocks and metal. So rocks and metal का मतलब क्या है? तो देखिए आपने देखा होगा अपने अपने घर के अगल बगल आपने बहुत सारे पत्थर देखे होंगे. घर के अगल बगल छोड़िए, अगर आप कहीं जाते हो घूमने से, यू अभी तो चलो नहीं, बट प्रीवियसली व्हेन यू वेंट फॉर सम आउटिंग, तो आपने देखा होगा कि आप कभी किसी पहाड़ी जगह पे गए हो, हिली एरिया में गए हो, प्लेन्स में गए हो, माउंटेन्स में गए हो, कहीं भी गए हो, सो यू मस्ट हैव सीन सम रॉक्स देयर. ओके, सो इसमें टॉपिक में वी विल डिस्कस अबाउट दोज सम रॉक्स दैट आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज, जो कि आजकल यूज की जाती है फॉर मेकिंग द वेरियस थिंग्स. Okay, so in this topic we will discuss about the various rocks that are being used during the uh, by the different for the different things. Okay, so they have some different utilization. So we will discuss about the utilization of those rocks and metals as well. सिर्फ रॉक्स की नहीं, मेटल्स की भी. आपको मेटल्स पता है, बहुत सारे मेटल्स हैं लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टिन. सो दीज आर द डिफरेंट मेटल्स दैट यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ. देखिए मेटल्स में अगर आप अपने घर में, आप किचन में ही देखिए, तो आपको किचन में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा. देखिए आयरन का बना हुआ आपके यहाँ पे गैस स्टोव होगा, जिसका मतलब जो उसके ऊपर बर्नर होता है वो. ओके, इसके अलावा देयर विल बी सम स्टील के बर्तन होंगे. ओके, हो सकता है किसी के घर में पीतल के भी हों. ओके, एंड सब किसी घर में ग्लास हो, टिन हो. सो दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स दैट यू मस्ट हैव सीन डेली अराउंड योरसेल्फ. आपने डेली अपने घर के अगल बगल या आपने डेली अपनी लाइफ में यूज करते हो. सो हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि वो आप यूज के जो आपने यूज करने शुरू किए हैं, कि उनका वो कैसे बनते थे. ओके, सो इस टॉपिक में वी विल डिस्कस द लिटिल बिट अबाउट इट एज वेल, कि ये कहाँ पाए जाते हैं और किस लिए यूज होते हैं. Okay, so first of all let's begin with the heading. Here are some objects made of different metals. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग objects की picture you can see. Okay, ये अलग अलग metal से बने हुए हैं. Guess the name of the metal from the picture and the clues given and write them from the help box. तो देखिए clues भी दिए हैं. Okay, and you have to choose the correct metal and write it in the blank. So the first is a silvery white metal used in making cans to contain drinks or food. Okay, so देखिए a silvery white metal used in making cans to contain drinks and fruit, that is tin. देखिए आंसर आपके सामने लिखा हुआ, that is tin, tin, tin. Now what is tin? Okay, so I just given an example. आपने देखा होगा एक तो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, वो आती है कुछ प्लास्टिक की बॉटल्स में आती हैं. ओके, सो इसके अलावा बेटा कोल्ड ड्रिंक्स अगर आपको याद हो, कैन में भी आता है, हम उसको कैन बोलते हैं. ओके, कोल्ड ड्रिंक की कैन जिसको बोलते हैं. ओके, सो वैसे ही कोल्ड ड्रिंक की कैन है. इसके अलावा नॉट ओनली फॉर द कोल्ड ड्रिंक, बल्कि कुछ फूड आइटम्स जो होती हैं, ओके, दैट आर केप्ट इन फ्रीजर. ओके, सो दे आर पुट इन द कैन्स एंड so that they can be used for a long period of time. तो जो ड्रिंक्स और फूड जो इसके अंदर स्टोर करके रखे जाते हैं, in those can that can be used for the very long period of time.
सो देखिए ये जिस मेटल की हम बात करें, इट्स अ सिल्वरी व्हाइट मेटल। तो ये सिल्वर सा व्हाइट मेटल है जो कि कैन बनाने के लिए यूज किया जाता है, सो दैट द फूड एंड द ड्रिंक्स कैन बी स्टोर इनसाइड इट। सो दिस इज टिन। ओके, इसके अलावा देखिए आपका अगर हम बात करें कैन के अलावा भी आपने देखा होगा जो घी आता है कि कई आजकल कुछ घी जो आते हैं, ओके, जो घी आते हैं वो भी कई ये टिन के कंटेनर्स में आते हैं। ओके, इसके अलावा जो बड़ी जब शादियों में बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं तेल के, क्योंकि जो तेल के बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं दैट आर आल्सो मेड ऑफ टिन। तो ये जो टिन होता है दैट इज क्वाइट वेरी नॉट इट इज नॉट वेरी हार्ड। ओके, जो टिन है वो बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, ओके, सॉफ्ट सा होता है। ओके, यू कैन क्रश इट इजीली, स्पेशली द कैन्स। ओके, so this is tin, tin, tin. Moving next to the second one, a white precious metal used in making coins, ornaments, and the jewelry. So now again we are talking about a metal that is white in color. Okay, जो कि coins बनाने के लिए, ornaments, jewelry, गहने सोना इस गहने वहने बनाने के लिए use होता है. So what is the name of this white metal? Okay, and this is quite very precious as well, जिससे कि हम कॉइन्स, तो देखिए कॉइन्स आप देखो घर में आप पास कॉइन्स होंगी जिसको हम पैसे बोलते हैं। ओके, बट दैट इज नॉट पैसे, दिस इज कॉइन। ओके, कॉइन में लाइक 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 का, 10 का आपने देखा होगा। ओके, सो दीज आर द कॉइन्स। ओके, एंड दीज कॉइन्स, द कॉइन्स यू आर यूजिंग इन योर होम्स, that are made of a very that are made of a silvery metal. Okay, सो एक सिल्वर सा व्हाइट रंग का मेटल, सॉरी एक व्हाइट मेटल है तो जिसका नाम दैट इज नोन एज सिल्वर। सो जितने भी क्वाइंस आप यूज करते हो बेटा दैट आर मेड ऑफ सिल्वर। अब कहोगे मैम वो तो चांदी है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ द सिल्वर, इट इज जस्ट अ रिफाइंड फॉर्म। ओके, सिल्वर को रिफाइन करने के बाद these coins are extracted after a very lengthy process, and now these coins are being used in the as an exchange medium of exchange all over the world. Okay, so these are white metal used in making coins or for making ornaments in the jewelry as well. So the name of this metal is silver. So the answer for the B1 is silver, silver, silver. Moving next to the third one, a bright yellow precious metal used in making jewelry. एक bright सा येलो कलर का बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही कीमती मेटल जो कि ज्वेलरी बनाने के काम आता है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वाइट ब्राइट येलो प्रीशियस मेटल? दैट इज गोल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड। देखिए आपने अभी तो आप छोटे हो, अपने मम्मी को देखा होगा, कभी वो कहीं शादी में जाती है, कहीं की मदर ने घर में भी मतलब रिंग्स वगैरह पहनी होती है गोल्ड, जिसको कि हम सोना बोलते हैं। तो मम्मी पहनती है ना सोना, सो दैट इज गोल्ड। तो जो गोल्ड है जब आप उसको नया नया खरीद के लाते हैं तो वो येलोइश सा होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप उसको यूज करते रहते हैं तो कभी कभी वो एकदम चमकने लगता है, कई बार वो थोड़ा डाउन भी लगता है। सो दैट डिपेंड्स कि मतलब आप वो कैसे यूज हो रहा है। सो बेसिकली द येलो सॉरी दिस मेटल, दिस गोल्ड इज बेसिकली ऑफ अ येलो कलर। तो ये ब्राइट येलो कलर का एक मेटल है, ओके, जो कि ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए काम आता है, एंड इट इज क्वाइट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। Okay, now that nowadays the prices of golds are quite very high. Okay, they are touching sky, मतलब prices जो हैं gold के price से बहुत ऊंचे हैं। Okay, so that's a different thing. Okay, so this is a bright yellow metal, precious metal used in making jewelry. So what is the name of this metal? That is gold, G-O-L-D, gold. Moving next to the fourth one, electrical wires are commonly made of this metal. So now we are talking about a metal जिससे कि इलेक्ट्रिक की वायर्स बनती हैं. Okay, so electrical wires are mainly, are commonly made of this metal. So that is copper. That is copper. So the spelling of copper is COPPER. That is copper. तो देखिए जो copper आपने इलेक्ट्रिक वायर अगर मतलब जो लगी हुई है वो नहीं, अगर आपने कभी घर में कभी कोई इलेक्ट्रिक वायर देखी होगी, जब उसको बीच में से कट करते हैं तो उसमें से ब्राउन ब्राउन कलर की वायर निकलती है। दैट इज नॉट ब्राउन कलर, दैट इज अ कॉपर कलर। तो वो कॉपर का जिसको हम तांबा बोलते हैं उसके कलर की वायर निकलती है। ओके, सो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। इन जो तांबे की जो वायर्स होती हैं इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज
क्यों? बिकॉज वो क्योंकि जो कॉपर की वायर है, अगर हम उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में प्लग इन करेंगे तो दैट विल गिव यू अ ग्रेट शॉक, उससे आपको एक शॉक लगेगा. सो दैट्स वाई कॉपर की वायर्स के ऊपर ये प्लास्टिक की वायर से और रबर की वायर से कोटिंग की होती थी, की जाती है, सो दैट जो पर्सन उसको टच कर रहा है वो किसी भी तरह का शॉक उसको ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे. Okay, so the electric wires are commonly made of this metal. So what is the name of this metal? That is copper. That is copper. So write down the spelling. That is copper. C-O-P-P-E-R. That is copper. C-O-P-P-E-R. That is copper. Moving next to the E1. Most commonly found metal used to make steel. So now we are talking about a metal that is used for making the steel. देखिए स्टील के बर्तन, the steel, the utensils you use in your homes. Okay, बहुत सारे steel utensils you must be using in your homes. But have you ever thought that how it is made? So this utensil, this steel, okay, the steel that is you made of iron. So जो स्टील है वो किस चीज से बना है? आयरन से. आयरन मीन्स लोहा. अब आप कहोगे जो मैम सिल्वर है दैट लुक्स व्हाइट कलर का, सिल्वरी कलर का होता है, बट आयरन इज क्वाइट डिफरेंट. तो देखिए you can say that after refining the iron, after refining iron at a very large, sorry, एट द वेरियस प्रोसेसेस. तो आयरन को बहुत ज्यादा रिफाइन करके बेटा दिस जो सिल्वर है, जो सॉरी स्टील है, जो बनाया जाता है, इसका बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है. जो रिफाइनिंग ऑफ दी ऑयल इज क्वाइट, सॉरी द रिफाइनिंग ऑफ दी आयरन इज क्वाइट लेंदी प्रोसेस. ओके, तो जो ये मोस्टली जो ये बर्तन जो आप बर्तन देखते हो स्टील के, ये बेसिकली बनते किससे? आयरन से. तभी तो ये थोड़े स्टील के बर्तन होते हैं, दे आर क्वाइट वेरी हार्ड. ओके, तो आयरन की तरह हार्ड होते हैं, but because they're actually made up of iron only. And steel is the refined form of iron. Steel is the refined form of iron. So most commonly found metal used to make steel is iron. Spelling is I-R-O-N. That is iron. I-R-O-N, iron. So iron is used to make steel. Okay, I-R-O-N, iron. Okay. So next a tidbit is given here. Okay, so first of all, let's just revise all the answers once again. Then we will move to the debate. So the answer for the first is tin. Tin से हमारा food cane, जो canes हम बनाते हैं, that is made up of tins. Second is silver. The coins that we used in daily in our life, that is made of silver. SILVER. Third is a bright yellow metal, जो कि jewelry बनाने के लिए काम में आता है, that is gold. GOLD, gold. Moving to the D1, electric wires are commonly made of this metal. जो electric wire जिस metal से बनती है उसको क्या बोलते हैं? That is known as copper. COPPER, copper. Last, now most commonly found metal used to make steel. ऐसा metal जो कि steel बनाने के लिए use किया था, that is iron. IRON. ओके, देखो आपको पता है इंडिया इज रिच इन आयरन. इंडिया में आयरन बहुत है, तभी तो यहाँ पे स्टील के प्लांट्स हैं. ओके, स्टील इज कॉमनली फाउंड इन इंडिया. ओके, सो द स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन, एंड आयरन और इंडिया में जो आयरन है बहुत ज्यादा पाया जाता है. नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज गिवन इन द टिटबिट. तो टिटबिट में आपको ये टर्म दिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरोलॉजी. द स्टडी ऑफ रॉक्स इज जियोलॉजी. ओके, अगर कोई पर्सन जो मिनरल्स की स्टडी करता है, मिनरल्स की स्टडी मतलब वो उसकी खोजबीन करता है, उसके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज लेता है कि जैसे मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं. So the person who make a detailed study, or the who is studying the minerals, okay, who has done the study of minerals is known as. So अगर तो वो क्या पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई person minerals की study कर रहा है, so that means he is studying mineralogy. So if a person is studying mineral, he is studying mineralogy. Just like that, if a person is studying about the rocks, अगर कोई person rocks के बारे में पढ़ाई कर रहा है, so that person is studying geology. That is known as geology. GEOLOGY, geology. Clear? Now moving to the page number 67. देखिए, this is just along with the page number 66. तो 66 में हमने बात की अलग अलग metals की. So now we will talk about the rocks. तो इससे पहले हमने metals की बात की थी page number 66 पे. So now on page number 67 we will talk about the
रॉक्स। तो अलग अलग जो रॉक्स हैं, रॉक्स मीन्स पत्थर। ओके, तो बहुत सारे stones and rocks you can see around yourself. So today we will discuss about that. First is a dash is a fossil fuel that is found in the mines and is rich in carbon. So that is coal. Coal means कोयला, जिसको हम कोयला बोलते हैं. So coal is a fossil fuel that is found in mines and is rich in carbon. तो coal एक ऐसा fossil fuel है. Fossil fuels means ऐसा fuel that is extracted um, फ्रॉम द डेड्स. ओके, जब पहले जब आप कह लीजिए कि पहले के ज़माने में जब कोई इंसान मरते थे या कुछ भी, मतलब एनिमल्स, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ओके, जैसे जैसे वो खत्म होते गए बेटा, देवर बारेट, धीरे धीरे उनको वो धरती के अंदर दबते गए. ओके, उनको दबते मीन मतलब उनको वो धरती के अंदर वो दफन हो गए, जिसको हम बोलेंगे, मतलब दे जस्ट मतलब धरती के अंदर दबा दिए गए या जैसे भी. तो जब वैसे ही जब इनको, जब कोई भी एनिमल या बर्ड या कुछ भी प्लांट्स होते हैं, when they die and they just are buried under the earth for a very long period of time, so they uh, change their form. वो अपनी एक form change करते हैं and they became the, and they just take the shape of various things. The coal is also the form, one of the form of these fossil fuels. So जब when the animals, the plants, the human beings, the birds, they die and they are dumped under the ground, okay, for a very long period of time. ये नहीं कि 8 साल 10 साल, it's quite more than the 100 and 200 years. So when they are buried for a long period of time under a ground, okay, for a very long period of time. So when after a long time, when it is extracted, जब उसकी that the ground is dug, so this fossil fuels, तो ये fossil fuels that come out of it, that is known as coal. So you must have heard about the coal की खदानें आपने सुनी होंगी. Okay, so that all are formed due to the fossil fuels. Okay, so the answer for the first is coal, C-O-A-L, coal. Okay, and these coals are found in mines. So बड़े बड़ी mines means खदानों में, and इसमें carbon. So there's a lots of carbon that is present in the coal. इसीलिए जो mostly जो persons, those who work in these coal mines, okay, so they sometimes they got they get suffocating. कभी कभी उनको जो suffocation होनी शुरू हो जाती है, because there's a lots of presence of carbon in the carbon is present in large quantity in coal. and जब कार्बन में कोई ज्यादा देर, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आए बट the meter of oxygen is less, तो वहाँ पे people they start feeling the suffocation. Okay, so that coal is rich in carbon. Moving next to the second one, dash is the hardest natural substance found on the earth. तो जो ऐसा सबसे hardest substance जो कि earth के ऊपर पाया जाता है, that is diamond. That is diamond. So diamond is the hardest natural substance found on the earth. तो धरती के ऊपर पाया जाने वाला सबसे hardest, सबसे ठोस, hardest means सबसे ठोस natural substance. Natural substance means the thing that is made naturally. मतलब इसमें कोई man power included नहीं है. So this is the hardest substance that are found in the on the earth, okay, and that is a natural substance, so जो कि nature हमें देता है. Okay, so there is no manpower is required in this. So what is this? That is diamond. That is diamond. Spelling of diamond is D-I-A-M-O-N-D, diamond. Okay, देखिए, now diamond and coal, they are both are interrelated to each other. Diamond और coal जो है बेटा, ये दोनों interrelated हैं. How they are interrelated, this the question arises here, कि जो आप जो diamonds है, you can find diamonds in the coal mines only. जो diamonds है वो coal mines में ही मिलते हैं. Okay, तो ये coal mines होती हैं, यहीं पे there only you can find the diamonds. Okay, so and the diamond is also considered as one of the hardest natural substance that is found on the earth. Answer for the second is diamond. D-I-A-M-O-N-D, diamond. Moving next to the C1, the Taj Mahal is made of marble. So the Taj Mahal is made of marble. So the Taj Mahal is one of the seven wonder of the world, that is located in the Agra, Uttar Pradesh. ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल देखिए, बहुत सारे बच्चों ने ताजमहल देखा भी होगा. ओके, सो ताजमहल कहाँ है? सो ताजमहल इज लोकेटेड in the Agra, Uttar Pradesh. Okay, and now the question here is that Taj Mahal is made of. So जो Taj Mahal है वो किस चीज से बना हुआ है? तो Taj Mahal is made up of marble, and not a very common marble. This is a very unique marble. ये बहुत ही unique
यूनिक मार्बल कौन सा है? दैट इज संगमरमर। आपने सुना होगा जो ताजमहल है वो एक संगमरमर, जो संगमरमर के पत्थर उससे बना हुआ है। ओके, तो पत्थर मीन्स मार्बल से बना हुआ है। ओके, सो व्हाई इट इज मेड ऑफ संगमरमर? क्योंकि संगमरमर एक ऐसा पत्थर है बेटा, एक ऐसा मार्बल है दैट नेवर गेट्स फेड और दैट्स नेवर गेट येलोइश, तो जो कभी भी येलो या फेड नहीं होता। बट लेट नाउ आफ्टर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, अब आजकल क्या आप देखते हो ताजमहल है वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। रीजन, द रीजन इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द पॉल्यूशन। ओके, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इफेक्ट करने लग जाता है ताजमहल को, सो इट इट इज आल्सो गॉट, इट आल्सो स्टार्टेड गेटिंग, ये भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया। द मार्बल इट स्टार्ट्स गेटिंग येलोइश। ओके, सो दिस इज ड्यू टू द ओवर pollution in the air. Moving next to the D1. The dash is the molten rock that comes out from the volcano. That is lava. So lava is a molten rock that comes out from the volcanoes. So the first thing is volcanoes. So what is the meaning of volcanoes? Let's think about it. So volcanoes means ज्वालामुखी। volcanoes को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। तो लावा इज द मोल्टेन रॉक दैट कम्स आउट फ्रॉम वॉल्केनो। तो वॉल्केनो से निकलने वाला एक जो रॉक है, देखिए जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से आपने देखा होगा, आपने पिक्चर मतलब मूवी में देखा होगा या कहीं आपको वीडियो में किसी में देखा होगा, सो देन व्हेन दी वॉल्केनो बर्स्ट, जब वॉल्केनो बर्स्ट होता है तो उसमें से एक रेड कलर का एक बहुत ही गर्म सब्सटेंस निकल के आता है, दैट इज नोन एज लावा। और वो लावा इतना ज्यादा गर्म होता है दैट इवन इट कैन इवन मेल्ट अ पर्सन एज वेल इजीली। ओके, सो द लावा इज द मोल्टेन रॉक दैट कम्स आउट ऑफ वॉल्केनो। ये बिल्कुल आग से, मतलब दिस इज जस्ट काइंड ऑफ अ फायर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द आफ्टर द burst of the volcano. Okay, so the lava is the molten rock that's come out of volcanoes. जो ये एक रॉक है, ओके, सो दिस लावा comes out of the volcano when the volcano burst. नाउ आप कहोगे मैम दैट इज लावा बट इसको रॉक क्यों कहा जा रहा है? मोल्टेन रॉक, द रीजन इज जैसे ही वो लावा जब नॉट मतलब जब वो बाहर आता है, सो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके रास्ते में जितनी भी चीजें आती जाती है, मतलब कोई प्लांट है, कोई ट्री है, तो उसकी गर्मी से वो खत्म हो जाते हैं। ओके, एंड धीरे धीरे बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दिस लावा स्टार्ट गेटिंग कूल डाउन। तो धीरे धीरे जो ये लावा दैट इज हैज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वॉल्केनो, जो कि वॉल्केनो से निकल के आया है, धीरे धीरे इट स्टार्ट्स गेटिंग कूलर, मतलब कूल डाउन, तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है एंड इट टेक्स द शेप ऑफ अ रॉक दैट इज मोल्टन रॉक, जिसको कि मोल्टन रॉक कहा जाता है। ओके, सो व्हेन द लावा बर्स्ट, ओके, एंड लेटर ऑन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट स्टार्ट्स गेटिंग कूल डाउन एंड व्हेन इट कूल्स डाउन कंप्लीटली, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, सो इट्स टेक अ शेप ऑफ अ रॉक दैट इज नोन एज मोल्टन रॉक। So the answer for the D1 is lava, L-A-V-A, lava. Moving next to the E1, pencil leads are made of graphite. The pencil leads are leads या leads तो नहीं होगा, leads. Pencil leads are made of graphite. So pencil देखिए जो आप use करते हैं for writing. So the pencil that you use daily for writing, सो वो किस चीज से बनी हुई है? जो पेंसिल जिससे आप काम करते हो, कभी सोचा है? सो दीज पेंसिल लेड्स दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। सो दीज पेंसिल लेड्स दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। तो ये पेंसिल लेड्स किस चीज की बनी हुई है? दे आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जब आप पेंसिल शॉर्प करते हो तो उसके बीच में से आपको ब्लैक कलर की जो निब दिखती है, दैट इज ग्रेफाइट। सो पेंसिल की जो लीड्स हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ रॉक। ग्रेफाइट भी बेटा एक रॉक का ही फॉर्म है। दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ रॉक, एक पत्थर का नाम है, ओके, जो कि पेंसिल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट द F1, it is an igneous rock used to make buildings. So now we are talking about a rock that is used to make building, जो कि buildings बनाने के लिए use किया जाता है। So the igneous rocks that is used for making buildings is granite. This is granite. So granite is used for is used to make buildings. तो बड़ी बड़ी buildings बनाने के लिए granite is being used. So the best example of granite is, देखिए जो किचन प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें आपने देखा होगा किसी के घर में ब्लैक कलर का, किसी के घर में ब्राउन ब्लू, नहीं ब्लू तो नहीं, ब्राउन ब्लैक ग्रीन, आपने देखा होगा ऐसे पत्थर लगे होते हैं स्पेशली किचन की शेल्फ्स के ऊपर, शेल्फ्स के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर।
ओके सो दैट क्योंकि ये जो पत्थर है दे गेट क्लीन वेरी इजीली, इसको इसको जो साफ करना बहुत ही इजी है एंड इट कैन बी इजीली क्लीन. सो द पीपल द पर्सन दे प्रेफर टू use these granite in their homes, especially in the kitchens, okay, so that they can clean it very easily. Okay, so this is also granite is also formed with the help of a rock. So granite भी rock से ही बने हैं and that is not also used for used in the kitchens. That is also used in the making buildings. So बड़ी बड़ी buildings जब बनती हैं, so in that they also use this granite. Okay, to make a large building. So the answer for the F1 is that is granite. So the spelling of the granite is Granite, granite. So granite is an igneous rock that is used to make buildings. Okay, the देखिए E वाले का था graphite and this is granite. So don't get confused with the graphite and the granite. Graphite की spelling है Graphite and whereas the spelling of granite is Granite. That is granite. Clear? Moving next to the G1. G is chalk is a type of limestone. Chalk is a type of limestone. The chalk है जो हम use करते हैं. So teachers they use chalk for writing on the board. So वो किस चीज से बना है? So that is made up of a rock that is known as limestone. Okay, जो एक पत्थर से बना है that is quite very soft. एक soft से पत्थर से बना है जिसको कि बोला था limestone. Okay, so chalk is made up of limestone, a very soft. This limestone is a very quite a very soft rock. Okay, ये बहुत ही soft rock and it can be it can break easily. But after refining this limestone, okay, जब इस limestone को refine करने के बाद the chalk is extracted from it. So chalk is a type of limestone. Limestone, limestone. Okay, moving next to the last H. Dash stones are the bubbles of volcanic lava. Okay, so देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था the molten rock के बारे में कि when the volcano bursts, so lava comes out of it. Okay, so only सिर्फ lava ही बाहर नहीं आता, इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे कि if we boil the water, अगर हम पानी उबालते हैं, so ये चाय आप बना रहे हो तो जैसे एकदम से चाय ऊपर आती है तो आप फटाफट स्लो कर देते हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हो कुछ ना कुछ बबल्स हैं जो उठते रहते हैं उस टी के अंदर, जो चाय के अंदर. ओके, सो जस्ट लाइक दैट व्हेन द लावा कम्स आउट ऑफ द where the lava is coming out of the volcano, there are small bubbles that you can see over it. ओके, उसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स होते हैं. बबल्स मीन जिसको हम बोलेंगे बुलबुले. ओके, सो यू कैन सी स्मॉल बबल्स ऑन द volcanic lava. So what is that small bubbles का? So जो वो छोटे bubbles volcanic lava के जो दिखते हैं, what is it called? It is called as pumice. That is pumice. Pumice. Spelling is little wrong here. That is pumice. Pumice. That is pumice. Okay, so kindly note down the spellings properly. That is pumice. Here it will be E as well. That is pumice. 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 Okay. चलिए, so this is the answer from the page number 67. Next is देखिए pumice के साथ है बेटा, ये मूव नहीं कर रहा है. चलिए, next is okay, so now we will talk about the earth tidbit. The earth's crust contain many minerals and other materials that are useful to the people. To get these valuable natural resources, people must dig deep on the ground. The holes that they dig are called mines. Sometimes are narrow shafts or tunnels that go very deep underground. Other mines are large open pits which look like canyons. People who work in the mines are miners. Okay, तो देखिए जैसे कि अर्थ की क्रस्ट है, मतलब अर्थ की जो तय है उसके नीचे बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी अलग अलग चीजें जो कि प्रेजेंट है. जो कुछ है दे आर ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड, लोगों ने साइंस ने रिसर्च करके एक्सट्रैक्ट कर ली है, बट कुछ है जो आज भी स्टिल दबी हुई है. ओके, अगर आप चाहते हो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दी
earth, you need to dig a hole. Okay, and when you dig that, अगर आप चाहते हो, you want to dig the hole, so when you dig the hole in the earth, that is known as mines. So the holes are that they dig are called mines. So जो आपने देखा होगा लोहे की खदानों में, sorry, कोयले की खदान में जो holes दिखे, that is known as mines, and the people who dig those holes, they are known as miners. Okay, so this was from the topic, that is rocks and metals. So kindly revise it very properly. So with this, I'm just ending the today's session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a great day and stay safe.